मां ने अपनी ही नन्ही बच्ची का घोट दिया गला। लगातार चौथी बेटी होने से थी परेशान। शहादरा की रहने वाली है महिला। पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार। शास्त्री पार्क में हिट एंड रन मामले में लड़की की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। मामले में पुलिस कर रही फरार आरोपी की तलाश। न्यू उस्मानपुर में 3 बदमाशों ने 3 लोगों से की लूटपाट। पुलिस ने मामले को कम दिखाने के लिए पीड़ितों पर बनाया दबाव। पीड़ितों का आरोप, मामले में अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। करकड़ी मोड़ पर खुले मेनहोल बन रहे परेशानी का सबब। आए दिन मेनहोल में फंस रहे वाहन। प्रशासन को जल्द ध्यान देने की है जरूरत। सिख दंगों को लेकर लोगों में अब जगी न्याय की उम्मीद। कोर्ट के आदेश के बाद फिर याद आया खौफनाक मंजर। इंसाफ के लिए पीड़ितों ने किया 40 साल का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के ख्याला इलाके में चौथी बेटी होने पर एक मां ने अपनी ही दूधमुही बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को एक बैग में डालकर पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। पुलिस और लोगों को गुमराह करने के लिए उसने बच्ची के अपहरण का नाटक रचा, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच से महिला की साजिश का खुलासा हो गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी महिला की पहचान शिवानी के रूप में हुई है। वह अपने पति के साथ शहादरा इलाके में रहती थी। कुछ दिन पहले वह ख्याला स्थित मायके आई थी। 6 दिन पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया। वीरवार को रात उसे अस्पताल में छुट्टी मिल गई। शुक्रवार तड़के 5:30 बजे पुलिस को उसने अपने 6 दिन की बच्ची के अगवा किए जाने की शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। शिवानी ने बताया कि देर रात उसने बच्ची को दूध पिलाया और सुबह करीब 4:30 बजे जब उसकी नींद नहीं खुली तो बच्ची को गायब पाया। पुलिस आसपास के इलाके में बच्ची की तलाश कर रही थी। तभी शिवानी टाका कटवाने की बात कहकर चली गई। पुलिसकर्मियों को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जाने दिया। तलाशी के दौरान बगल के घर की छत पर एक बैग मिला, जिसे खोलने पर उसमें बच्ची का शव मिला। पुलिस ने बच्ची की मां की तलाशी की और उसे शहादरा से पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि यह उसकी चौथी बच्ची थी, जिसमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी है। इसकी वजह से उसे काफी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की शास्त्री पार्क इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक लड़की को बुरी तरीके से हिट करके गाड़ी चालक फरार हो गया। प्राथमिक जांच में पुलिस को लड़की की पहचान नहीं हुई थी। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद अस्पताल में लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने घायल लड़की की फोटो को लेकर आसपास दिखाया और सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। बाद में लड़की की पहचान मुरादाबाद निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को लड़की का शव सौंप दिया गया है और पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अपराधों को कम दिखाने के लिए पीड़ित पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने बंदूक के बल पर पैदल जा रहे 3 लोगों के साथ लूटपाट की। बदमाश उनके पास मौजूद कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि पीड़ितों ने जब पुलिस में शिकायत की तो पुलिसकर्मी ने लूटपाट की बजाय स्नैचिंग का दबाव बनाया, जबकि लूटपाट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें स्कूटी सवार बदमाश बंदूक के बल पर पीड़ितों के साथ लूटपाट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ित गौरव शुक्ला ने बताया कि 22 अगस्त को देर रात वे अपने गांव हरदोई से लौट रहे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई और चाचा भी थे। देर रात तकरीबन 3 बजे वे लोग न्यू उस्मानपुर के 3:30 पुस्ता पहुंचे। तभी स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। तीनों बदमाशों ने उन्हें पिस्टल सटा दी और मार डालने की धमकी देकर आरोपियों ने गौरव से उनका फोन और बैग लूट लिया। उनके चाचा से भी फोन लूटा और तीनों वहां से फरार हो गए। गौरव ने बताया कि वह घर पहुंचे। घर में रखे दूसरे फोन से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम उसे थाने ले गई, जहां पुलिस की टीम ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट के बजाय स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाया। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 27 तारीख को सुबह मैं अपने गांव से आ रहा था। मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। हरदोई का रहने वाला हूँ बेसिकली मैं। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा, 3:30 पुस्ते पे रहता हूँ अपना। तो 3:30 पुस्ते पे 3 बंदे आए, स्कूटी पे सवार थे। हम भी 3 पर्सन थे, चाचा थे, मेरा छोटा भाई था, मैं था। तो हम लोगों ने बैग टांग रखा था, जेब में फोन वगैरह भी थे हमारे पास। तो 3 बंदे आए स्कूटी पे और आगे से पहले तो स्कूटी मेरे पास से लेके निकल गए और फिर वापस में वो स्कूटी लेके आए और उन्होंने मेरे सामने से स्कूटी लगा दिया। स्कूटी लगाने के बाद उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और चाचा को मतलब पीछे से पकड़ लिया। बोला कि आप रुक जाइए, यहाँ पे नहीं रुको तो इन दोनों को गोली मार देंगे बच्चों के।
तो हम लोग डर गए थे इतना, तो मैंने बोला था कि भाई गोली मत चलाना, जो भी पैसा तुम्हें चाहिए मैं आपको सारा दे रहा हूँ। मैंने हाथ खड़े करके उनको सारा पैसा वगैरह जो था वो सारा दे दिया। घर पहुंचा तो मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया 100 नंबर पे। अब यहाँ पे आती है कहानी पुलिस की, क्योंकि जो मतलब पुलिस को एक रक्षक के हिसाब से काम करना चाहिए, वही जब हम लोगों को धमकाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो जो हम वहाँ पे 100 नंबर पे फ़ोन किया, 2 पीसीआर वैन आया। तो पहले वाले ने तो अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया, बातचीत किया, उन्होंने सारा अपना बनाया। और उसके बाद जो सेकंड वाला पीसीआर वैन आया वो मेरे को उस्मानपुर थाने में लेके आया। उस्मानपुर थाना लगता है हमारा 3.5 पुस्ते का। तो थाने में ले गया तो एक पर्सन थे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है कौन था वो, बट वो उन्होंने मेरे को मतलब बिठाया आराम से, ऐसा लगा कि मैं मुलजिम हूँ, मतलब जो काम करके गया उसको नहीं, मेरे को ही धमका रहे उल्टे से। कड़कड़ी मोड़ पर बने कैलाश दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल और शांति मुकुंद हॉस्पिटल के बीच की सड़क पर कई मेन होल खुले हैं। इन मेन होल पर ढक्कन लगाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। बता दें, हॉस्पिटल के बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है, लेकिन बहुत से लोग फुटपाथ के पास गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर अस्पताल की पार्किंग फुल रहती है। इसके अलावा अस्पताल में थोड़ी देर के लिए आने वाले लोगों को पार्किंग शुल्क देना भी अखरता है, लेकिन खास तौर पर अंधेरे में गाड़ियां इन मेन होल में फंस जाती है। इस पर जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि मेन होल खुले हुए हैं, उनमें आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं। साथ ही बारिश के बाद जलभराव में इन मेन होल से आम लोग भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन को इसे ढकने के लिए जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए। मेन होल खुलने से तो दिक्कत है, जैसे कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है, बच्चा उतरेगा या किसी का बच्चा उतर रहा है और उसमें गिर जाए, ना ध्यान पड़े। भाई यही जो भैया कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पानी भर जाता है, डर है बच्चों का भी, बस यही कहना। हाँ जाते मरीज ही आते हैं बेचारे परेशानी से। पार्किंग हॉस्पिटल की है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पार्किंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई हम एमसीडी कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन होल जो खुले हुए हैं 3-4 वो बड़े खतरनाक है। दर्जन भर है तकरीबन दोनों साइड, मतलब मैंने 3-4 देखे हैं कि एक बार मेरी कार खुद इसके अंदर स्टक हो चुकी है। तो ये बड़ा खतरनाक है कि अंधेरे में तो बिल्कुल दिखते भी नहीं है। और यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है रात को, जो पार्किंग वाली लाइट नहीं है यहाँ पे। बरसात के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि मेन होल खुले होने की वजह से उसमें कई बार हादसे हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ ताज़ा मामला देखने को मिल रहा है कैलाश मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने पे। आपको दिखाना चाहूँगी ये रोड है और यहाँ पर पूरी दोनों साइड पे जो है पार्किंग लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से ये मेन होल खुले हुए हैं, ये कोई 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर मेन होल्स हैं यहाँ पर फुटपाथ पर बने हुए हैं, और जो कि खुले हुए हैं। लगभग सभी मेन होल यहाँ पर खुले हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आपको कि जिस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है कैलाश मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ पे तकरीबन हर रोज़ हज़ारों की संख्या में मरीज आते होंगे। साथ ही दोनों साइड जो रोड के पार्किंग लगा दी गई है, अवैध पार्किंग है ये, क्योंकि यहाँ पर ना कोई एमसीडी का कर्मचारी मौजूद है, ना कोई हॉस्पिटल की पार्किंग, क्योंकि हॉस्पिटल की पार्किंग जो है वो बेसमेंट में बनाई गई। साथ ही दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पर है शांति मुकुंद हॉस्पिटल, वहाँ के मरीज, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी यहीं पर आकर गाड़ियाँ लगाते हैं। यानी कि जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से अवैध रूप से यहाँ पे लगी हुई हैं। रोड पूरा कवर किया गया है, साथ ही फुटपाथ पर भी गाड़ियाँ लगी हैं। और मेन समस्या यहाँ पर यह है कि जो मेन होल बनाए गए हैं पानी की निकासी के लिए, जिससे कि कोई यहाँ पे जल भराव ना हो, कोई समस्या ना हो, लेकिन ये जो मेन होल हैं खुले हुए हैं और कभी ना कभी ये हादसे को दावा देते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसे पिलर, कोई भी ऐसे स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आई जिससे कि इस रोड पर कोई रोशनी रहती हो। हाँ, रोशनी बेशक से जो है हॉस्पिटल की रहती होगी, यहाँ पर जो लाइट जलती है उससे जो यहाँ पे एक उजाला रहता होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है। समस्या ये है कि अगर मेन होल बनाए गए हैं तो उनको कवर क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि लगातार जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है, साथ ही कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों के दौरान हुई सिखों की हत्या के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइलर के खिलाफ हत्या का मुकदमा शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर हमने उन सिख लोगों से बात की जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। उन्होंने बताया 1984 के दंगों का मंजर आज भी जहन में वैसा ही ताजा है जैसा 40 साल पहले था। लोगों को अपनी आंखों के सामने जलते मरते देखा है। उन्होंने कहा कि 40 साल के इंतजार के बावजूद भी इस मामले में सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण तो जगी है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, उन्हें सजा मिलेगी भी या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने देखा जो गलत लोगों के गले में टायर डाल के जला दिए गए, जिनके घर के बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े या जो कमाने वाला था उनको उन्होंने मार दिया, समझिए ना। और किस साल की बात कर रहे हैं आप? 84 की, 84 की बात कर रहे हैं हम। तो उसके बाद आज 40 साल हो गए हैं, अभी तक सज्जन को, टाइटलर को कोई सज़ा नहीं हुई अभी तक, और उल्टा उनको पैरोल मिल गई, फिर उसको केस चला, फिर उनको
मतलब जो कि बंद करा। अब आगे क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या नहीं करती, ये गवर्नमेंट की अपनी। 1984 में जो भी सिखों के साथ हुआ है वो आज तक इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। या औरंगजेब के टाइम में हुआ था या 84 के दंगे में हुआ है। तो मेरी एज तो बहुत छोटी थी, बल्कि मैंने 8th पास की थी उस टाइम। और जो मंजर हमने देखा है ये ज़रूर है कि हमारी झिलमिल कॉलोनी में थोड़ी सेफ्टी रही थी। बाकी तो मेरे आसपास सीमापुरी हो गई, आप विश्वास नगर हो गया, या जितने भी एरिया हमारे आसपास के पड़ते थे, बहुत ही भयंकर किया क्या जाता। सबको ही पता है, सब पुराने जो जानने वाले सबको पता है कि जिंदे जलाए गए सिखों के बच्चों को भी, औरतों को भी और सिखों को भी। तो आपको पता ही है, गलों में टायर में डाल के उनके बच्चों को सामने माँ बाप को जलाया गया, मारा गया। और ये अत्याचार इतना हुआ, और उस टाइम कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने ये करवाया। उस समय के जो हालात थे 1984 के, हमें याद है कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने नाजायज़ ही सिखों के ऊपर ये साजिश करके हमले करवाए गए, ठीक है ना, उसको देखकर उसकी यादें जो हमारे दिमाग में अभी भी हैं, रूह तक बंदों की कांप जाती है। इतना जुल्म, इतना अत्याचार अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए उस पार्टी ने किया, और उस पार्टी का अब बेड़ा गर्क हो चुका है। बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हज़ारों लोगों को साजिश करके मार दिया गया, जला दिया गया, निर्मम हत्याएं कर दी गई, औरतों की इज्जत लूटी गई। तो उसके लिए उनकी सज़ा सिर्फ मौत ही है। आपकी क्या उम्र रही होगी उस टाइम पे? मेरी उम्र उस समय 15 से 16 साल उम्र थी मेरी। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने आनंद विहार बस अड्डे के बाहरी गेट के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी के 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान मंडावली निवासी ब्रजेश के तौर पर हुई है। इस मामले पर डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम आनंद विहार बस अड्डे के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया तो वह पुलिस को टीम को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ब्रजेश पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ मधुविहार थाने में पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड में स्वच्छता को लेकर अगस्त महीने में 16,500 रुपए से अधिक के चालान काटे गए हैं। निगम पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि पीएम के आह्वान पर स्वच्छता अभियान कृष्णानगर वार्ड में चला रहे हैं। उसी के लिए गली मोहल्ले में फ्लैक्स बोर्ड के जरिए लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। अगस्त महीने में दुकानदार, रेहड़ी और जनता द्वारा इधर उधर कूड़ा डालने के मामले में 500 से 5,000 रुपए तक के 33 चालान काटे गए हैं और उन्होंने जानकारी दी कि अब फील्ड ऑफिसर ऑनलाइन चालान भी कर सकेंगे। उन्होंने अपील की कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने के लिए आह्वान किया और हम सब नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने देश को, अपने शहर को, अपनी गली को, अपने कस्बे को साफ रखें। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कूड़ेदान पे या जो निर्धारित स्थान है वहीं कूड़ा डालें, सड़कों पे कूड़ा ना फेंकें। तो कृष्णनगर को साफ और सुंदर रखने के लिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं। उनके लिए हमने जगह जगह बोर्ड लगवाए और बताया कि अगर आप सड़कों पे कूड़ा डालते हो तो 500 से लेके 5,000 तक का आपका चालान हो सकता है। इस अभियान के अंतर्गत अगस्त मास में हमने 33 चालान ऐसे लोगों के, दुकानदारों के, रेहड़ी वालों के किए हैं। और आने वाले समय में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सड़कों पे कूड़ा डाल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, अब ई चालान का सिस्टम आ गया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो हाथ के हाथ आपका अपने मोबाइल से ही सॉफ्टवेयर के थ्रू चालान करेंगे, वहीं कैश लेंगे और आपके पास रसीद भेजेंगे। तो मेरा जनता से निवेदन है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, लेकिन जो लोग कूड़ा सड़कों पे डाल रहे हैं वो सावधान रहें कि आने वाले समय में आपका चालान हो सकता है। थाना कल्याणपुरी की पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3,020 रुपए, 4 सट्टा पर्चियां, एक डायरी और एक पेन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी प्रदीप के रूप में मिली जानकारी के मुताबिक थाना कल्याणपुरी के हेड कांस्टेबल नितिन चौधरी और रवि इलाके की गश्ती ड्यूटी पर थे। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति त्रिलोकपुरी के पार्क में सट्टेबाजी की पर्चियां नोट कर रहा है। टीम तुरंत मुखबिर के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज शनिवार को कृष्ण जी की छठी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर गांधीनगर के राजगढ़ कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर में समिति के सदस्यों ने प्रसाद वितरण का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि छठी का त्योहार हर घर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गाना गाकर भगवान को भोग लगाने के लिए कड़ी चावल बनाते हैं। वहां मौजूद मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक किया गया, उसके बाद महिलाओं ने कीर्तन भी किया। आज पूरे विश्व के अंदर छठी का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे राधा कृष्ण मंदिर जो राजगढ़ में स्थित है, इसके अंदर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे आज 250 किलो आटे की पूड़ियाँ तली गई हैं, कड़ी चावल बनाए गए हैं, आलू की सब्जी बनाई गई और सारे जो व्यंजन है सब देसी घी में बनाया गया है। छठी जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन राजगढ़ कॉलोनी गांधीनगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धूमधाम के साथ राजगढ़ राधा कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ छठी मनाई गई, जिसमें कढ़ी चावल, देसी घी का पूरी सब्जी, हलवा, ये सब कुछ बना और विशेष कार्यक्रम ये किया गया। बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली में हर तरफ सड़कों की हालत बेहद खराब हो रही है। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं सड़कों में अनगिनत गड्ढे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। ककड़ुमा चौक से लेकर मेट्रो के गेट नंबर 3 तक सड़क की हालत बहुत खराब है, जहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। इस पर राहगीरों का कहना है कि बरसात में सड़क पर पानी भर जाता है और गड्ढों का अंदाजा नहीं रहता, जिससे लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। गड्ढों में मलबा डाल दिया जाता है, लेकिन एक बारिश के बाद वह भी बह जाता है। सड़क की भाई ये थोड़ी सी खराब है यहाँ पे, और जीडी गोइंका वाली है ये ज़्यादा खराब है, पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, निकलने में मेट्रो स्टेशन है, निकलने में बड़ी दिक्कत है। जब भर जाती है तो सड़क वड़क नज़र नहीं आती, पानी है भर जाता है, बहुत कीचड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी वाल भर जाती है, गाड़ी में भर जाती है और निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। और बरसात का मौसम है, हाँ बरसात में हाँ पानी भर जाता है, गाड़ी एकदम कूद जाती है, सवारी के भी लग सकती है। कड़कड़डुमा क्रॉसिंग, ये गड्ढे हैं, सड़क दिख रहे हैं, तो इसमें बरसात के मौसम में एकदम दिखाई नहीं देते। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही सीसीएन लाइव के साथ।